देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। पहाड़ों में कहावत है कि अगर दिमाग न हो तो बड़े बड़े राजवाड़े भी मटिया मेट हो जाते हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला में इन दिनों ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल धर्मशाला के पर्यटन स्थल नड्डी में बेहद ही रमणीक और खूबसूरत नेचुरल डल झील है। मगर आज इस डल झील का क्या सूरत हाल है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चांद और मंगल दोनों ही ग्रहों पर जीवन की संभावना को तलाशने में जुट चुका है। बावजूद इसके चिराग तले अंधेरा क्या होता है, इसकी परिभाषा या तो धर्मशाला में बैठे और खुद को महान इंजीनियर, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कहने वाले वो सरकारी बाबू अच्छे से बता सकते हैं, जिनके पास धर्मशाला की एकमात्र डल लेक की ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए खजाने में पड़े हुए हैं। मगर उससे प्रयोग कैसे किया जाए, इस लेक के अंदर पड़ चुके सुराख को कैसे भरा जाए, शायद ये इन बाबुओं को समझ नहीं आ रहा। इन्हें अब तक ऐसा कोई कारीगर ही नहीं मिल रहा जो इस डल लेक के सुराख को भर दे। हाँ, जब इस मुद्दे को लेकर सवाल उठता है तो सरकारी बाबू जल्द पैसा खर्च करने और तुरंत ब्यूटिफिकेशन करवाने की दिशा में अग्रसर होने का हवाला ज़रूर देते हैं। देखिए जी, इस पे जो पानी है उससे मुझे भी इस बारे में जानकारी मिली है कि वहाँ का पानी जो है वो सूख रहा है और ये हर साल जो वहाँ लीकेज का समस्या वहाँ पे रहती है। हमारे विभाग के द्वारा तो क्योंकि अभी ये एक टेक्निकल इशू हो गया है वहाँ पे, जो पानी जो लेक है, जो झील है, वहाँ पे लीकेज होनी शुरू हो गई है। तो अभी तो हमारे विभाग के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा था वो तो डल लेक की सौंदर्यकरण के लिए था। उसमें तो डल लेक के आसपास की जो टूरिस्ट के लिए एमिनिटीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट की जा रही है। जहाँ तक लीकेज की बात है, उसके लिए तो किसी टेक्निकल टीम को विज़िट करवा के उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इशू है कि जो झील है वो लीक करने लग गई है, और उसके कारणों का पता चलने के बाद ही उसके बारे में कुछ रिपेयर वर्क करवाया जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों की इस डल झील को लेकर अपनी अलग अलग तकरीरें हैं। कुछ दलगत राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं तो कुछ इसके भविष्य को लेकर चिंतित भी दिखते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं। ये मर रही है, हर साल ऐसे ही होता है यहाँ पे। जब मरने लगती है तब थोड़ा सा प्रशासन आता है, कभी आता नहीं। अभी तक तो आया नहीं कोई प्रशासन। पिछले साल भी हमने शिफ्ट की थी यहाँ से, हमारे स्थानीय लड़के लग के हमने इनको शिफ्ट किया। पर हर साल अगर हम ऐसे शिफ्ट करते रहेंगे तो प्रशासन तो वैसे नहीं आएगा। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मर रही है तो आ रहे हैं, यहाँ काम लगा दिया है। इस काम का कोई मतलब नहीं है। पहले मछलियाँ शिफ्ट की जानी चाहिए। आज नहीं शिफ्ट हुई तो कल तक ये मर जाएंगी, पूरा झील सूख जाएगी। प्रशासन से हर बार बात होती है, प्रशासन बोलते हैं बस काम चल रहा है, इसका काम लगा रहे हैं। मांग ये है कि पहले इसकी मछलियाँ शिफ्ट की जाएं और सबसे पहले इसकी लीकेज रोकी जाए। बाहर का जो काम है उसको बाद में किया जाए, पहले झील का काम किया जाए, तभी कुछ इसका बन सकता। नहीं तो ऐसे ये भी पैसा खराब हो जाएगा ऐसे। नड्डी की इस डल लेक में हर साल बरसात के मौसम में हजारों की संख्या में जलीय जीव अपना कुनबा बढ़ाते हैं। मगर दुर्भाग्य से मानसून के खत्म होते ही झील सूखने लगती है तो वो तड़पने लगते हैं। राहगीर जब इस डल लेक से गुजरते हैं और जलीय जीवों को तड़पता देखते हैं तो सवाल भी उठाते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो सवालों पर लीपापोती के लिए सरकारी तंत्र भी जाग जाता है और आनन फानन में झील में निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। लेकिन साल के अंत तक वही स्थिति नजर आने लगती है, जिसे कहावत में ढाक के 3 पात कहते हैं। एसडीएम साहब ने मुझे तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। जो उनके आदेशानुसार जो है काम शुरू हो गया है और इसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी जो झील जो जहाँ से पानी लीक हो रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा और मछलियों को एक तरफ 1-2 पॉन्ड बनाए जाएंगे। एक में मछलियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और एक को पक्का कर दिया जाएगा। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।